अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी से जो हमने सवाल किया है और चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है उसको आपके सामने पेश करेंगे। ये सीमांचल के ताल्लुक़ से सवाल था, इसलिए सीमांचल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों से, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर सुनें और शेयर भी करें। अपने इलाके की हालत हम जितना जानते हैं, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा चैट जीपीटी जानता है, और किस तरह से ये इलाका तरक्की कर सकता है उसका भी सुझाव चैट जीपीटी ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में दिया है। तो हमारा सवाल था, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया चारों ज़िले बिहार के सीमांचल का हिस्सा हैं। सवाल ये है कि क्या सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है? सीमांचल के पिछड़ेपन का क्या कारण है और सीमांचल विकास कैसे कर सकता है? तफसील से जवाब दीजिए। यहाँ चूँकि पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरा जवाब चैट जीपीटी ने दिया है नीचे तक। इसको हम कॉपी करके कहीं और लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से पढ़कर सुनाते हैं आपको। ये देखिए हमारा सवाल और एआई का जवाब। आपका सवाल न केवल वाजिब है बल्कि बिहार और भारत की सामाजिक आर्थिक योजना के संदर्भ में बेहद अहम भी है। चलिए इसे 3 हिस्सों में तफसील से समझते हैं। ये सारी बातें अभी चैट जीपीटी की तरफ से आएंगी। नंबर 1, क्या सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है? हाँ, सीमांचल विशेषकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, और ये सिर्फ एक धारणा नहीं बल्कि आंकड़ों पर आधारित सच्चाई है। पिछड़ेपन के संकेतक, मापदंड, सीमांचल की स्थिति, साक्षरता दर बिहार के औसत से भी कम, किशनगंज 55%, अररिया 53%, स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत सीमित, पीएचसी व सीएचसी की भारी कमी, रोज़गार अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर, स्वरोज़गार और उद्योग ना के बराबर, सड़क व परिवहन कनेक्टिविटी बहुत ख़राब, कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी कच्चे रास्तों से जुड़े हैं, बाढ़ व आपदा, हर साल कोसी, महानंदा, परमान नदियों की बाढ़। इस क्षेत्र को अति पिछड़े ज़िलों की सूची में केंद्र सरकार ने भी शामिल किया है। 2010 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रांगे नायक कमेटी रिपोर्ट ने भी सीमांचल की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को चिंताजनक बताया था। नंबर 2, सीमांचल के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं? ऐतिहासिक उपेक्षा, ब्रिटिश शासनकाल से लेकर स्वतंत्र भारत तक सीमांचल के इलाके को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखा गया। भूमि सुधार, स्कूल, कॉलेज, रेलवे, सड़क जैसे बुनियादी ढांचे पर बहुत कम निवेश हुआ। भौगोलिक असुरक्षा, ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, जिससे ये अक्सर बाढ़, तस्करी और सुरक्षा चिंताओं से ग्रस्त रहता है। बाढ़ और जल जमाव, कोसी, महानंदा, परमान जैसी नदियों की बाढ़ हर साल भारी नुकसान पहुंचाती है। खेती की कोई स्थिरता नहीं होती जिससे लोग गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। शैक्षिक पिछड़ापन, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहद ख़राब है। उच्च शिक्षा के लिए पूर्णिया को छोड़कर अन्य ज़िलों में कोई बड़ा संस्थान नहीं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से सच्चर रिपोर्ट ने भी यहाँ के सामाजिक पिछड़ेपन की पुष्टि की है। राजनीतिक उपेक्षा, सीमांचल अक्सर राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक रहा है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र। स्थायी विकास योजनाओं की कमी रही है। नंबर 3, सीमांचल का विकास कैसे हो सकता है? नंबर 1, शिक्षा का सशक्तिकरण, मदरसा व स्कूल शिक्षा को जोड़ने और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम श्री स्कूल का लाभ सीमांचल को प्राथमिकता के आधार पर मिले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का किशनगंज सेंटर वर्षों से अधूरा पड़ा है, इसे फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाए। नंबर 2, कृषि और बाढ़ प्रबंधन, कोसी और महानंदा बेसिन में सुदृढ़ बाढ़ प्रबंधन योजना लागू की जाए।
माइक्रो इरिगेशन, सफल बीमा और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, औद्योगिक विकास। सीमांचल में एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम, कॉटन फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं। किशनगंज से लेकर पूर्णिया तक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी नीति बनाई जा सकती है। नंबर 4, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एम्स जैसे संस्थान सीमांचल में खोले जाएं। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हो। नंबर 5, सीमाई इलाकों का विशेष दर्जा। जैसे उत्तर पूर्वी भारत को विशेष आर्थिक पैकेज मिलता है, वैसे ही सीमांचल को सीमा विकास क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा फ्रंटियर जोन स्कीम जैसी पहल की जा सकती है। नंबर 6, राजनीतिक चेतना और भागीदारी। स्थानीय युवाओं को राजनीतिक नेतृत्व, पंचायत सशक्तिकरण, RTI और लोक शिक्षा के ज़रिए जागरूक किया जा सकता है। निष्कर्ष, सीमांचल सिर्फ भौगोलिक सीमा पर नहीं बसा है, बल्कि संभावनाओं का इलाका है। यदि ईमानदारी से नीतियां बने, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, तो यह इलाका पूरे बिहार का उदाहरण बन सकता है। सीमांत नहीं, अग्रिम मोर्चा बन सकता है सीमांचल। बस एक दृष्टि, एक संकल्प और एक नियत होनी चाहिए।